चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है सेकंड वो देखते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस टाइप के बोर्ड के अंदर आते रहते हैं प्रश्न, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं मैं इसको, वापस पढ़ते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, तो सबसे पहले भिन्न की बात हो रही है, तो भिन्न के अंदर होता क्या है, एक अंश होता है एक हर होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ मैं सबसे पहले मानूंगा कि माना भिन्न का अंश है वो x है और हर है वो y है। यहाँ स्पष्ट पूछा है वो भिन्न ज्ञात कीजिए, और भिन्न के अंदर आपको x और y मानना है अंश व हर के रूप में, और जैसे ही x और y का मान आ जाएगा आपकी भिन्न प्राप्त हो जाएगी, तो राइट। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना भिन्न, माना भिन्न का जो अंश है, भिन्न का अंश मान लेते हैं x, और जो भिन्न का हर है वो मान लेते हैं y। तो भिन्न का हर, भिन्न का हर मान लेते हैं y। तो अभिष्ट भिन्न कैसी दिखेगी, x/y। तो यहाँ लिख लेते हैं अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न दिखेगी आपके x/y के रूप में। ये आपके भिन्न हो गई x/y। अब जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम दो समीकरण तैयार करेंगे। तो पहली शर्त दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्त। अब प्रथम शर्त क्या दे रखी है कि एक भिन्न है वो 1/3 हो जाती है, यानी ये जो भिन्न है x/y वो क्या हो जाएगी 1/3 जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो सबसे पहले लिख लो, देखिए x लिखा, नीचे लिख लो y, फिर बराबर लिख लो, और कितनी हो जाती है 1/3, तो लिख दिया मैंने 1/3। अब वापस देखो कि एक भिन्न है वो 1/3 हो जाती है, ये भिन्न है वो 1/3 मैंने लिख दी कि एक भिन्न है वो 1/3 हो गई, बराबर लगा के लिख दिया 1/3। जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यानी अंश है वो क्या x है, उस x में से एक को घटाया जाता है, तब ये भिन्न 1/3 हो रही है। तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 1, राइट। अब इसको सरल करके एक समीकरण बनाना है। तो वज्र गुणन होगा, 3 का गुणा इस x-1 से होगा, तो 3 का गुणा सबसे पहले x से होगा तो 3x, 3 का गुणा -1 से होगा तो हो जाएगा -3, और y का गुणा इस 1 से होगा तो आ जाएगा y। फिर और इसको सरल कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं y को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3x ये आ जाएगा माइनस का y, और ये जो -3 है इसको पक्षांतर करके राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा +3। समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ इसका नाम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरी शर्त, तो लिख देते हैं द्वितीय शर्त से। हमेशा दो शर्त दे रखी प्रत्येक समस्या के अंदर, तो द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त क्या दे रखी है कि वो भिन्न है वो क्या हो जा रही है 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ दिया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ वापस लिखता हूँ, देखिए x लिखा और बट्टा y लिखा, फिर बराबर लिखा, और कितना हो रही है 1/4, तो लिखता हूँ मैं 1/4। अब कह रहा क्या है कि वो 1/4 हो जाती है भिन्न जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ हर क्या है y, इसमें 8 जोड़ते हैं तो ये भिन्न हो रही है 1/4। वापस वज्र गुणन करके इसको इस रूप में रैखिक रूप में चेंज करेंगे, तो 4 का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा 4x, फिर बराबर y+8 का गुणा इस 1 से होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा का ऐसा आएगा y+8। अब इसको भी पक्षांतर कर दो, तो 4x, ये y पक्षांतर होके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का y, और बराबर जो 8 है इसको ऐसे ही रखने दो, समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करके आपको वही x और y का मान प्राप्त करना है। तो हल करते हैं इसको। समीकरण 2 में से एक को घटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी y का गुणांक है वो सेम है, y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पर भी y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसका मतलब क्या करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए सीधा समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो लिख देता हूँ समीकरण समीकरण 2 में से एक
को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण दो में से एक को घटा दो, तो समीकरण दो ऊपर लिख लेता हूं, 4x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8। ये समीकरण दो है, और उसको में से एक को घटाना है तो एक को नीचे लिख लेता हूं, 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। ये समीकरण एक लिख दिया और ये समीकरण दो लिख दिया। अब इसको घटाना है तो लाइन खींच ले, यहाँ से चिन्ह है वो बदल देते हैं सभी। देखिए यहाँ पे 3x के आगे प्लस है तो आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि घटा रहे हैं। अब यहाँ पे जो कटना है वो कट जाएगा। देखिए 4x में से 3x गया तो क्या बचा x, यहाँ से माइनस का y, ये प्लस का y, तो कैंसिल होगा। विलोपन विधि का मतलब ही ये होता है कि चर को काटना। 8 में से 3 गया यहाँ पे, बराबर क्या हो गया 5। तो x का मान आ गया हमारे पास 5। चलिए, तो ये जो x का मान है वो समीकरण एक में रख लेते हैं, जिससे हमारे आ जाएगा y का मान। तो यहाँ लिख लेता हूं, x का मान समीकरण एक में रखने पर, आप समीकरण दो में भी रख सकते हैं, समीकरण एक में रखने पर। अब समीकरण एक क्या है लिख लेता हूं मैं, 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब ये जो x है वो कितना है 5, तो जहां x है वहां 5 लिख लो, तो 3 इंटू हो जाएगा 5 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। 5 का गुणा 3 से हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे 15, फिर माइनस वाई बराबर 3। ये माइनस वाई इधर ही रहने दो, इस 15 को कर दो पक्षांतर, तो 3 यहाँ हो जाएगा माइनस का 15, क्योंकि प्लस का 15 है, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 15। तो माइनस वाई बराबर 3 में से 15 गया तो क्या हो गया माइनस के 12। अब दोनों साइड में जब माइनस होता है तो उसको हम हटा सकते हैं, तो सीधा आ जाएगा y बराबर 12। तो इस ढंग से आपके x का और y का मान आ गया, x का मान 5 और y का मान 12, यानी कि एक तरह से आपके भिन्न आ गई 5/12। तो इस ढंग से आप वापस लिख भी सकते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ कि किस ढंग से आपको लिखना है। अतः अभिष्ट भिन्न क्या हो जाएगा, x बट्टा y माना है तो x क्या है 5, तो आ जाएगा 5 बट्टा y मान कितना आ जाएगा 12, 5/12 इसका अंतिम आ जाएगा उत्तर।